ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो शो नहीं करते बट स्टिल दे आर मेकिंग लैक्स ऑफ अमाउंट इन अ मंथ। क्या यही तरीका है करने का? और भी तरीके हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, सो दैट यू विल डेवलप योर ओन इनकम स्ट्रीम। क्या इसमें कोई लिमिट है? अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। क्या चीज चाहिए? सिर्फ सीरियसनेस एंड डिसिप्लिन एंड रेगुलर एफर्ट। और 25 व्यू में ऐसा भी हो सकता है उन दो में से एक पर्सन आपका क्लाइंट भी बन जाए एंड ही इज रेडी टू पे यू। ऐसा भी हो सकता है। पहले ही वीडियो से 25 व्यू में भी देयर इज द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ मनी। यस और नो? जल्दी से बताइए। यस। तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि आपका हर एक वीडियो इज गोइंग टू वर्क एज अ मनी मेकिंग मशीन। व्हाई? बिकॉज आपने इस YouTube चैनल को इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो कि YouTube ने बताया आपका स्किल क्या है, आपकी पावर क्या है, और उस पावर को कैसे यूटिलाइज करके आप पैसे बना सकते हो। सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है ना, वो एक ही चीज आता है, आई एम कैमरा शाई। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना, बस वैसे ही अपने दोस्त से बात करते हो, वैसे ही आप सोचो कि यूट्यूब के उस पार, वीडियो के उस पार आपका एक फ्रेंड है, उसको आप बता रहे हो कुछ। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप सारे मेरे मित्र हो, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाग जाओ। इस 2026 में आप अपना खुद का घर से काम करते हुए ऐसा बिजनेस खड़ा करो जिसपे आप आने वाले कल में बिफोर एंडिंग दिस ईयर यू आर एबल टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और ये जो सेशन है हमारा यूट्यूब एआई मास्टरी के ऊपर है, लेकिन हम इसको ना थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे तरीके से समझेंगे। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखिए, यूट्यूब एक ऐसी जर्नी है जिसको मैं बहुत करीबी तरह से जानता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने 2000 2010 से मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू किया और मल्टीपल चैनल्स थे मेरे पास। बट मैं उस टाइम से यूट्यूब पे बना रहा हूँ जहाँ पे यूट्यूब में वीडियो डालते थे और पहले दिन से ही वो मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन यूट्यूब को देखने का जो नजरिया है वो हर इंसान को ना अलग तरीके से रखना चाहिए। और यूट्यूब की जो पावर है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगा कि मैं यूट्यूब में क्यों आया। यूट्यूब में आने का जो सबसे पहला पड़ाव है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग है, जो सबको वैसा ही रखना चाहिए, दैट इज टू हेल्प अदर पीपल विच एवर इंफॉर्मेशन यू हैव। आप अगर किसी की मदद कर सकते हो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, और उसे आप अगर सोशल मीडिया पे डालते हो, स्पेशली यूट्यूब पे, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलना 100% है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं या कैसे कह सकता हूं कि आज के डेट में मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं वो ओनली ड्यू टू यूट्यूब है, और किसी सोशल मीडिया की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में शायद इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा अ, लोग उस पे ऑडियंस है, लेकिन फिर भी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप अगर कोई कंटेंट बनाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं, तो वो वीडियो अगर आपने आज 2026 में डाला है, या मैं पीछे आके बताऊं कि अगर मैंने 2011 में कोई वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आज की डेट में भी रेलेवेंट है अगर उस वीडियो को कोई ढूंढ रहा है। लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं है, ट्विटर में ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जहां पे आप 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल पुराना वीडियो भी आप देख पाओगे अगर वो आपके रेलिवेंट सर्च से कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी कंटेंट आपने बनाया है यूट्यूब पे, वो कभी नहीं मरेगा। वो जिंदगी भर आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना। दूसरी बात, हमें यूट्यूब पे क्यों काम करना चाहिए, ये मैं कहूंगा कि हर इंसान की एक अलग सोच होती है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, मुझे इतना पता है कि टाइम इज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहीं टाइम दे रहा हूं या आप कहीं टाइम दे रहे हो, वो टाइम जरूर और जरूर वैल्यूएबल होना चाहिए आपके लिए और किसी और के लिए। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हो किसी के लिए जो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो डेफिनेटली आप उस कंटेंट से दुनिया तक या किसी भी इंसान तक कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है?
आज की डेट में अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपने एक स्पेसिफिक फिजिकल शॉप ओपन करी है, तो हो सकता है कि आपके जो 1 किलोमीटर के रेडियस में, 2 किलोमीटर के रेडियस में, वहां पे लोग आपके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब में कोई कंटेंट पब्लिश करते हो, तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, आप जिस लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो उस लैंग्वेज में समझता है, तो आप उस इंसान तक रीच कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? रीचिंग अ हायर ऑडियंस, जो यूट्यूब का सबसे बड़ा पावरफुल जोन है। दूसरा, आपका कंटेंट कभी नहीं डाई करेगा, आपका कंटेंट कंटिन्यूस बेसिस पे रहेगा। अब यूट्यूब काम कैसे करता है, या यूट्यूब पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, और ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिट होगा, या मेरे लिए कैसे बेनिफिट हुआ है, वो भी मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ओके, तो आप लोगों को मेरा अभी ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है? मैंने जब यूट्यूब में शुरुआत किया, मेरे दिमाग में एक चीज था कि मुझे यूट्यूब से पैसा बनाना है, ठीक है? क्या ये सोच सही है? ये सही भी है और गलत भी है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अगर सिर्फ आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होगा, क्योंकि जो यूट्यूब से पैसा कमाने का जरिया है ना, वो बहुत ही टफ है, इजी नहीं है। अब ये टफ क्यों है? उसका रीजन ये है कि आप देखोगे कि ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो वीडियो तो बनाते हैं, रेगुलर बनाते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। और जब वो 3 महीने, 6 महीने या 10 महीने तक पहुंच जाते हैं, अगर वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे, तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनका प्राइमरी गोल क्या है? मेकिंग मनी, राइट? आर यू एबल टू गेट मी? मैं जो बोल रहा हूँ, यस या नो? तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि आपका जो गोल है, वो प्राइमरी गोल मनी नहीं होना चाहिए, प्राइमरी गोल कुछ और होना चाहिए, सेकेंडरी गोल आपका मनी होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहीं पे टाइम दे रहा हूं और उसका मैं वैल्यू पे कन्वर्ट करूंगा, तो आई नीड टू गेट सम मनी फ्रॉम इट, है ना? हम भी वही चीज देखें। अगर मैं आपको कहूं, यूट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट एड जो पैसे कमाने का जरिया है, वो है यूट्यूब एड्स। आपको उस पर रिलाई नहीं होना, आपको उस पर रिलाई नहीं होना। उसके बगैर भी आप काफी अच्छा पैसा अब यूट्यूब से जनरेट कर सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं जब नौकरी कर रहा था, ठीक है, मैं लगभग 10 से 12 साल मैंने आईटी में जॉब की है ना? मैं क्लाउड आर्किटेक्ट था, मैंने एचसीएल में काम किया है, मैंने एसेंचर को मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है, मल्टीपल कंपनीज में मैंने सीएससी में काम किया है। मैं एक अच्छे पैकेज में था, लेकिन मैंने क्या अपनी नौकरी छोड़ी? मैंने छोड़ी। मैंने क्या डिसाइड किया था, मैं कब अपनी नौकरी छोड़ूंगा? मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नौकरी तब छोड़ूंगा, जो मेरी सैलरी है उसका डबल जब मैं ऑनलाइन कमाने लग जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और कई लोग ये कहते हैं कि भाई नौकरी के साथ ना ये काम नहीं होता। मैं नौकरी के साथ ये काम करता था, और जिस दिन मैंने अपने सैलरी का डबल कमाना शुरू कर दिया, तो मैंने जॉब छोड़ दी। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। मैं यहाँ पे फ्लैश आउट नहीं करना चाहता कि देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैं बिल्कुल फ्लैश आउट नहीं करना चाहता, बट देयर इज अ पोटेंशियल इफ यू आर सीरियस, इफ यू फॉलो अ स्पेसिफिक सिस्टम, यस, यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। अब यहाँ पे जो यूट्यूब की जर्नी है, यहाँ पे हमने एआई को इन्फ्यूज कर दिया। रीजन क्या है? जिस काम के लिए आप कहते थे कि नहीं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, शायद ये करने में मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन आज की डेट में वही काम 2 मिनट के अंदर एआई करके दे देगा। तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस नाउ। देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज मार्केट, ह्यूज गैप विच यू कैन फिल आउट सबके लिए। यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि ठीक है इतने सारे क्रिएटर्स हैं, मैं एक और कुछ बना दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। आपका जो सोच का नजरिया है, आपके प्रेजेंट करने का तरीका है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं अच्छा लगे। दुनिया में क्या आप हर इंसान को पसंद करते हो सकता है कि 4 लोग, 5 लोग या 6 लोग बहुत पसंद है आपको। इवन मैं इसको यूट्यूबर के रूप में दे देता हूं कि आप भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे, उनमें से कुछ यूट्यूबर्स आपको पसंद होते होंगे, कुछ नहीं होंगे।
क्या हर इंसान को वही यूट्यूबर पसंद है? नहीं। इज डिपेंडिंग ऑन क्रिएटिंग कंटेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग फॉर विच ऑडियंस। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या और किसके लिए बनाना चाहते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू को टारगेट करते हो तो आप कोई भी कंटेंट बच्चों के लिए मत बनाना। आप वहां पे एफर्ट भी दोगे और आउटपुट भी नहीं आएगा। लेकिन आप अगर कोई ऐसा कंटेंट बनाते हो जो मिडिल एज पीपल को टारगेट करता है, जैसे कि 36 से 55 के बीच में, तो यूट्यूब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो किसके लिए है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस वक्त होगा पब्लिश, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है? वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे पता लग सकता है कि मुझे अपना कंटेंट कितने बजे पब्लिश करना चाहिए? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी टू सी फ्रॉम यूट्यूब एनालिटिक्स। यूट्यूब खुद बताता है कि आपके जो ऑडियंस है वो कैसे, कितने बजे आपके वीडियोस को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यूट्यूब को एज अ बिजनेस देखोगे तो डेफिनेटली आप विद इन 3 मंथ्स आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। तो YouTube को स्टार्ट करने से पहले आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए। तो आज की डेट में हम इस क्लास को वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम अब जितने भी लोग हैं सब अपना अपना आज की डेट में स्ट्रैटेजी फाइनल कर लेंगे कि उन्हें किस चीज पे काम करना है, क्या उस चीज पे काम करके कैसे उसे पता चलेगा कि उन्हें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज का तरीका क्या है? उस चीज का सबसे इजी तरीका है, हम यूज करेंगे एआई के इंटेलिजेंस को। कि आप अगर कोई चीज चाह रहे हो करना तो क्या यूट्यूब में वो चीज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या मेथड है, वो सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल वे में करेंगे। अब वो प्रैक्टिकल वे कैसा होगा? कितने ऐसे लोग हैं जो अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट किया है लोगों ने? जस्ट रेज हैंड और टाइप मी। कितने ऐसे लोग हैं जो लैपटॉप और डेस्कटॉप से कनेक्टेड हैं अभी एट दिस मोमेंट, या उनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अभी है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट। कितने ऐसे लोग हैं जो अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड हैं? ओके, परफेक्ट। सिर्फ राकेश जी है और कोई नहीं है? तो मैं ये कहूंगा, देखो, अगर आप इस सेशन से आउटपुट लेना चाहते हो और सिर्फ टाइम पास करने आए हो, आप ड्रॉप कर जाओ, क्योंकि आपके लिए सेशन नहीं है। अगर आप सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपको एंड टू एंड तक हेल्प करूंगा आपको ग्रो करने में। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, ये आपके लिए टाइम नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप यूट्यूब में जाके स्क्रॉल करो या आप अपने फैमिली को टाइम दो। ये टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे रख के, है ना? अगर आप एक्शन ले सकते हो तो ही आप रुको, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हो आप मत रुको। क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे यू विल रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली द स्टेप्स यू आर फॉलोइंग। यहाँ पे हम ऐसी चीज नहीं बताएंगे, इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि मैंने आपको बोला अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे होता है। मैं यहाँ पे बताऊंगा ये चीज ऐसे ऐसे होता है। आई विल गिव यू अ टाइम टू रिपीट दैट पर्टिकुलर स्टेप राइट अवे इन द कोर्स, राइट अवे इन द क्लास, सो दैट वी कैन गेन द एक्सपीरियंस एज वेल कि सही रास्ते में सही तरीके से आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो क्या होता है, हम कुछ सीखते हैं और उसके बाद क्या होता है, बाद में कर लेंगे। तो बाद में करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि बाद कभी होता ही नहीं। हम कहते हैं ना भाई, कल के लिए कुछ मत डालो, अभी करो। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इफ यू आर हेयर राइट नाउ, try to be in a computer or a laptop, so that if I ask something to be repeated by yourself, just try to do it right away. अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको इस सेशन में रहने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करो प्लीज, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे यूट्यूब में जर्नी स्टार्ट करनी है तो क्या मैं 10,000 रुपये कमा सकता हूँ मंथली? क्या मैं 20,000 रुपये कमा सकता हूँ? क्या मैं 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ? मैं इतना कह सकता हूं, मेरा पैकेज 2 लाख पर मंथ था, मैं उसका डबल से भी ज्यादा कमा रहा हूं, ओनली विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, एंड इट इज पॉसिबल।
लेकिन इस पे कोई एश्योरेंस नहीं है कि आज अपने एफर्ट दिया तो आज ही रिजल्ट आएगा। आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत उस दिन तक करना पड़ेगा जब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फॉलो करोगे, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा, यू विल एबल टू गेट द रिजल्ट वेरी क्विकली। लेकिन यू नीड टू बी कमिटेड। हाउ मच टाइम आई नीड टू गिव, ये सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि भाई कितना टाइम हमें देना पड़ेगा। क्या आप पूरे दिन में 1.5 आवर्स, मतलब 1 घंटा 30 मिनट निकाल सकते हो? पूरे दिन में 1 घंटा 30 मिनट। अगर कोई बोलता है मैं नहीं निकाल सकता हूं, वो अभी जाके अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखे। पूरे दिन में वो कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर होना है, आपको कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। राइट? जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे, you will not waste your time, you will utilize your time so that you can bring or attract more money by doing good efforts. Am I making sense or not? Yes or no? जल्दी से yes no बताइए। अगर आप अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको आपको एज अ क्रिएटर कन्वर्ट करना है अपने आप को, कंज्यूमर नहीं। अभी आप कंज्यूमर हो, मैक्सिमम टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो। आप धीरे धीरे कंज्यूम जो फॉर्म में है ना, उसको कम करो, एज अ क्रिएटर बनो पहला। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि मैं क्या करूं। ठीक है? तो मैं क्विकली एक एग्जांपल लेता हूं। आई वांट अ वॉलंटियर, एनीबॉडी, आई वांट अ वॉलंटियर टू रेज हैंड, एनीबॉडी। सो आई विल शोकेस कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको करना क्या है। ठीक है? और किस तरह से करना है। और यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं। अगर किसी को लगता है कि मुझे मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, आई कैन नॉट बी अ वेरी गुड पर्सन टू हैंडल एआई, ऐसा नहीं। देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप यू कैन कन्वर्ट, यू कैन स्केल एंड यू कैन रियली मेक वेरी गुड मनी, बट इफ यू आर कमिटेड एंड सीरियस। एनीबडी एज अ वॉलंटियर, और शैल आई स्टार्ट माई ऑन? ओके, राकेश जी। जी सर, नमस्कार। चलिए, थैंक यू। तो सर ये बताइए कि अभी आपके मन में क्या चीज है, कि क्या ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो एज अ यूट्यूबर? सर एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताऊं, मैंने हाँ, पहले भी फ्रैंकली। आपसे किया था सेशन, जो आपने बहुत पहले किया था। तो राइट। मैं एक्चुअली ना बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। आपने प्रोजेक्ट भी दिए थे, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हम्म। थोड़ा सा एप्रीहेंशन है। अब एक तो दो चीजें हैं सर, एक तो मैं वास्तु, और दूसरा अपब्रिंगिंग पे, चाइल्ड अपब्रिंगिंग पे जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के ऊपर, इन ये दो फील्ड हैं जिसमें हमारा जो कल्चर है वो, बच्चे जो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं इंडियन रूट से, या पेरेंटिंग के मतलब मॉडर्न चीजें तो हम अपना रहे हैं, लेकिन जो हम जिस जिस तरह से हम लोगों की परवरिश हुई है या हमें लॉजिकली समझाया जाता था, आजकल के पेरेंट्स उस तरह से मनाए जैसे एक रिलीजियस, मतलब एक बेंट ऑफ माइंड है। आजकल ज्यादातर एथियस्ट हो रहे हैं, लोग मानते नहीं, मतलब सुविधा के लिए धर्म है, एक तरह से ये कह सकते हैं। लेकिन उसके जो रूट्स हैं कितने गहरे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। बच्चा अगर कुछ पूछता है तो पेरेंट्स को उसका जवाब ही नहीं मालूम है। तो उस तरह के कंटेंट मैं सोचता हूँ, और दूसरा वास्तु के ऊपर चाह रहा हूँ सर, जिससे क्लाइंट्स भी मुझे मिले। ठीक है। तो अब क्विकली मेरे को बताइए, कितने लोगों ने राकेश जी को सुना? यस नो सिर्फ लिखना है। कितने लोगों ने राकेश जी ने को सुना कि उन्होंने क्या कहा? यस नो बताना है आपको बस। सुना, नहीं सुना? अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा चीजों को बताने में। कितने लोगों ने नहीं सुना, कितने लोगों ने सुना? ऐसा लोग हो सकता है कि कोई लोग साथ में है लेकिन नहीं। अच्छा। अब सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि दो नाव में हमें पैर नहीं देना चाहिए, पहला पॉइंट। अब मैं राकेश जी से पूछूंगा, राकेश जी मुझे ये बताइए, जो एनिमेशन के जो इतने सारे किड्स के चैनल है ना, जिसमें कार्टून नेटवर्क है, उसमें क्या एपिसोड्स क्या क्या आते हैं आपको पता है? तो देखते ही नहीं नहीं, अच्छा, बच्चे। वो मतलब नहीं सर, आपको क्या वो नहीं। लगता, क्या आता होगा, क्या आता होगा कार्टून नेटवर्क में?
तो कुछ कोई आइडिया नहीं है मुझे उसको आजकल, आइडिया होगा मतलब कुछ भी। अच्छा वो सिर्फ कंटेंट किसके लिए कंटेंट आता होगा उसमें, कार्टून नेटवर्क? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों ओके। के लिए है किसी को। ओके, आज तक में किस तरह का कंटेंट आता है? सर देखता नहीं टीवी। पता तो होगा कि आज तक में कितने तरह क्या किस तरह का कंटेंट आता सर बिल्कुल बिल्कुल भी कट ऑफ है सर, बस है? अच्छा, कुछ भी आज नहीं तक पता है देखेंगे। आपको आज तक क्या है? हाँ चैनल है सर, किस चीज का आज तक चैनल? का तो न्यूज चैनल है। हाँ, तो क्या होता होगा उसमें? सर अब मैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं कुछ नहीं न्यूज आता है, बोलूंगा। न्यूज आता है। हाँ जी पेश कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को आप गहराई से समझना आप। अगर कोई आज तक बोलता है उसे पता है वो न्यूज है, कोई कार्टून नेटवर्क बोलता है उसे पता है वो कार्टून का बच्चों कार्टून का चैनल। नेटवर्क। जी तो इसका जी। मतलब क्या है कि आप जब कभी भी चैनल बनाएंगे, इट शुड बी फॉर अ सिंगल डिजायर्ड निच। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग? यस सर। आपके चैनल को अगर किसी कोई देखेगा उसे ये पता होना चाहिए, अच्छा ये जो चैनल है वो इस चीज के लिए है ना, वो इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए नहीं है। कहने का मतलब यू नीड टू फोकस इन अ सिंगल निच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निच? टॉपिक। आपको मल्टीपल टॉपिक्स पे पहली बार काम नहीं करना है, आपको सिंगल टॉपिक पे सिंगल चैनल पे काम करना है। अगर जैसे राकेश जी ने कहा कि उनके दो इंटरेस्ट है, ही शुड बी ओपनिंग टू डिफरेंट चैनल, एंड इफ ही हैज द बैंडविड्थ टू हैंडल टू चैनल्स, ही शुड बी डूइंग टू चैनल। अगर आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, यू शुड बी स्टार्टिंग विद अ सिंगल चैनल। आप चूज करो कि आपके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आ रहा है। विजन शुड बी क्लियर, दैट इज फाइन, बट आपका कोई भी चैनल होगा उस पे एक तरह का ही कंटेंट होगा। बिकॉज अगर किसी को पता होगा मुझे अगर एनडीटीवी में जाना है तो मुझे वहां पे न्यूज मिलेगा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। कोई बोलेगा भैया न्यूज देखना है, कोई बोलेगा स्टॉक के बारे में देखना है, भाई सीएनबीसी जाओ, सीएनबीसी आवाज। तो कहने का मतलब बड़ा ही क्लियर है कि आपका जो चैनल है, इट विल बी वर्किंग एज अ ब्रांड, इट विल बी रिजेंबलिंग अ पर्टिकुलर निच, इट विल बी रिजेंबलिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है? पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है और आपको उसी टॉपिक को लेकर उसी टॉपिक के लेयर में ही सारे कंटेंट बनाना है और कुछ उसमें नहीं इन्फ्यूज करना है। अगर सर बोल रहे हैं मैं पेरेंटिंग के ऊपर करना चाहता हूं तो उसमें वास्तु नहीं जाएगा। अगर वो कह रहे हैं वास्तु के ऊपर करना चाहता हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वास्तु जाएगा। क्या आप लोगों ने ये समझ लिया? अगर समझ लिया तो यस लिखेंगे। क्या आप लोगों ने ये समझ लिया? यस और नो? राइट। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द निच। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है और समझना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि व्हाट इज चैट जीपीटी? कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है व्हाट इज चैट जीपीटी? कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज चैट जीपीटी? अगर किसी को नहीं पता वो नो लिख सकता है, किसी को पता है वो यस लिख सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता है। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं अभी सबसे पहले मैं एआई टूल मतलब चैट जीपीटी, देखो हमारे पास बहुत सारे एआई टूल होंगे जहां पे मैं इस पूरे कोर्स पे आपको एडिटिंग करने के तरीके भी बताऊंगा, जहां पे मैं इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप काम करके दिखाऊंगा और आपसे काम कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपसे काम करके भी दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को काम करवाऊंगा भी। अगर आप कमिटेड हो यू विल एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, अगर आप कमिटेड नहीं हो यू विल अनएबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ओके ओके, आर यू कमिटेड? यस और नो? जल्दी से। परफेक्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा मैं टेस्ट दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है कि, और ये सबको करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ड्रॉप करो। ठीक है, आपको अभी अपने मोबाइल को उठाना है। ठीक है, अपने किसी भी एक दोस्त को व्हाट्सएप ओपन कीजिए और एक वीडियो पे उसे बताइए
कि आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ऑन दिस, चाहे वो हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, वो रिकॉर्ड करके आपको भेजिए कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है और आज से मैं इस पर काम करना शुरू कर रहा हूं, व्हाट इज योर व्यू। विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आप ये बोल सकते हो, बट आपको वीडियो पे बोलना है। क्या आप बोल सकते हो अपने फ्रेंड को? यस और नो? एक वीडियो बनाना है आपको। कैन यू प्लीज क्रिएट एंड कंफर्म मी कि आपने कर दिया, जल्दी से प्लीज। करने के बाद मुझे कंफर्म कर दीजिए, डन। एवरीबॉडी करने के बाद प्लीज टाइप कीजिए डन। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 3 सेकंड के ऊपर का नहीं है। तो बाहर है तो ऑडियंस भाई बाहर भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है? बाहर है तो अच्छा वीडियो बनेगा। सिर्फ 3 सेकंड के लिए बताना है कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो। कैसे बनाना है आप लोगों के इस ग्रुप में मैं बना के दिखाता हूं। ओके, आपको सिंपल अपनी दिल की बात बोलनी है जी, आपको कुछ अलग से नहीं बोलना, आपको अपनी दिल की बात बोलनी है, आप जो चीज करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले बैरियर क्या होता है? सबसे पहला बैरियर होता है चुपचाप मत बैठे रहो। मैं बार बार कह रहा हूं, आई वॉन्ट everybody to be committed. Thank you राकेश जी, thank you. I want everybody to be committed. आप कोई भी स्टेप कर रहे हो, ये सारे स्टेप आपको काम आएंगे। ऐसे कई चीजें हैं, कई हैक्स हैं जो YouTube में किए जाते हैं, लेकिन हम उसको खुल के YouTube पे नहीं बोल सकते क्योंकि YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। तो अगर हम वीडियोस को YouTube पे डाल रहे हैं तो हम उन चीजों को वो YouTube में नहीं बता सकते, लेकिन जब हम इंटरनली Zoom पे क्लास करते हैं तो उन ट्रिक्स को, उन टिप्स को हम बता सकते हैं, राइट? तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू इट। आई विल गिव यू लाइक 5 मिनट्स। ओके, अभी 8 बज रहे हैं, मैं पॉज कर रहा हूं। 8:05 में वी विल कनेक्ट एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी सेंडिंग द मैसेज। थैंक यू। ओके, मैं पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। चलिए, तो आई बिलीव यू ऑल आर बैक। तो जिन्होंने अपना काम किया है बहुत अच्छी बात है। अब हम फर्स्ट बैरियर से बाहर आ चुके हैं। पहला बैरियर ये होता है कि हम अपने वीडियो कैसे बनाएं, राइट? ये सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई हम अपना वीडियो बना सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं। हमें एक सिंपल कम्युनिकेशन जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल वीडियो, और जो हम अपने ही किसी फ्रेंड को जैसे भेजते हैं वैसे ही हमने भेजना है, ऑडियो की जगह वीडियो में भेजना है। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि भाई कैसे आपको काम शुरू करना है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया अभी तक? कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया अभी तक? यस नो आप आंसर कर सकते हो। कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है? यस और नो? मुझे ऐसा लगता है कि सबने किया होगा। क्या आपको पता है कि जब आप चैट जीपीटी को यूज करते हो, चैट जीपीटी आपका प्रोफाइल रखता है, उसे पता है आप कौन हो। यू नो, आपको ये पता है? चैट जीपीटी को पता है आप कौन हो। आपके इतने सवाल पूछते हो जो आप, उससे उसे पता है कि आपकी एबिलिटी क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको पता है ये चीज? चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? राइट, दिख रहा होगा। अब मैं यहां पे ना सिंपल लिखता हूं, हेलो, क्या आप मुझे जानते हो? और आप क्या मेरे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स को बता सकते हो जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूं कि एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊं, और बनाने के बाद मैं उससे अगले 30 दिन में 30,000 रुपए भी कमाना चाहता हूं। तो मुझे पहले, सबसे पहले ये बताओ कि कौन से ऐसे स्किल्स है मेरे में अभी तक, जितना आप मुझे जानते हो मैं उसमें ऐड ऑन कर लूंगा। और अगर आप कोई सवाल मेरे से पूछना चाहते हो इस पूरे इंफॉर्मेशन को बताने से पहले, तो आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हो, उसका उत्तर भी मैं आपको दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चैट जीपीटी को बताया है। अभी आपने सुना भी होगा, मेरी आवाज आ रही थी मैं जब बोल रहा था? यस और नो? मेरी आवाज आ रही थी, राइट? तो अब मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया कि भाई आप मुझे जानते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये बता रहा है कि ठीक है, ये मुझे जानता है भाई, मेरा नाम जॉय बनर्जी है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वर्डप्रेस, ऑनलाइन बिजनेस। अब देखो, मैं वर्डप्रेस पे ऑनलाइन बिजनेस ये सारी स्ट्रेटेजीज करता हूँ, इसे पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बता रहा है कि देखो यूट्यूब कंटेंट आइडियाज में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे को बता रहा है ना? 30 दिन में आप कैसे
पैसे कमाओगे वो भी मेरे को बता रहे हैं। अब आप बताओ कि आप सोचते रहोगे कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगर आप ये कुछ 5 सेकंड के लिए चैट जीपीटी को बोल दो जो मैंने बोला है, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा? यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा? मैं क्विकली बताता हूं मैंने क्या बोला। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबने सुना मैंने क्या बोला? सबने सुना मैंने क्या बोला? परफेक्ट। आई वॉन्ट यू टू डू द सेम स्टेप राइट नाउ। आई वॉन्ट यू टू डू द सेम स्टेप राइट नाउ। आप अपना पीसी ओपन कीजिए, चैट जीपीटी ओपन कीजिए, और अभी जो मैंने चैट जीपीटी को बोला है वही चीज आप बोलिए। एंड नाउ वी विल सी कि चैट जीपीटी आपको क्या रिस्पॉन्ड करता है। वी विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है? आई विल गिव यू 5 मिनट्स। आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको बोलना है चैट जीपीटी को कि मैं, मेरे बारे में जितना आपको पता है, आप मुझे 4 से 5 स्किल बताओ जिसके ऊपर मैं यूट्यूब पे काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, और अगले 30 दिन में मैं 30,000 रुपए या 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे एक स्ट्रेटेजी बताओ कि किस हिसाब से मैं करूं। क्विकली, आई विल गिव यू 5 मिनट्स। मेरे घड़ी का ना टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो मैं मोबाइल पे टाइम जो देख रहा हूं वो है 8:13 मिनट, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मीट यू एट 8:16। और ये सबको करना है। जो अभी अपना डेटा नहीं बता पाएगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, वो दोबारा इस क्लास में आ भी नहीं पाएगा। राइट? आई वॉन्ट यू टू जनरेट रिजल्ट, सो आई वॉन्ट योर कंट्रीब्यूशन। मैं चाहता हूं हर इंसान को करना है। अभी 8:13 है। वी विल मीट एट 8:16। तो आपके पास 3 मिनट है और 3 मिनट इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा है। क्विकली, तो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूं और आपको ये करना है। अगर किसी को समझ नहीं आया कि क्या करना है, वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। जिनको समझ आ गया वो अभी करके बताओ मेरे को क्विकली, और जब हो जाएगा तो डन लिखना है। जो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं उनको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप सीरियस हो तो आप मेरे साथ 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 जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो यू कैन ड्रॉप। ओके? अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल पे भी चैट जीपीटी को इंस्टॉल करके कर सकता है, ठीक है? ना करने का कोई बहाना नहीं है जी, ना करने का कोई बहाना नहीं है। राइट? आई वॉन्ट एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट। अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे, मेरे साथ काम करोगे, यू विल प्रोड्यूस रिजल्ट। यू विल प्रोड्यूस रिजल्ट 100%। आप अपने ऊपर विश्वास रखो और अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करो। क्विकली, यू हैव 3 to 4 मिनट्स, राइट? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है वो हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकता है। जिनको समझ आ गया है दे शुड कंप्लीट इट राइट अवे। जब हो जाए तो डन लिखना है। और जो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, आगे कुछ नहीं करना चाहते, वो ड्रॉप कर जाएं। उनको यहाँ पे रहकर कोई फायदा नहीं है। ये उनके लिए ही फायदा होगा जो साथ साथ करते रहेंगे जी। जो साथ साथ नहीं कर रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, वो ड्रॉप कर सकते हैं, वो एंजॉय करें। ओके, प्लीज डाउनलोड कीजिए, नो प्रॉब्लम। राकेश जी, माधुरी जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। राकेश जी अनम्यूट कीजिए। सर एक्चुअली ना वो हो नहीं रहा, उसको मैंने डाला था GPT.com, उसके बाद खोला है लेकिन वो खुल नहीं रहा इसमें। नहीं, उसको आप गूगल से साइन इन कर ईमेल लीजिए। से मैंने कनेक्ट किया है। हाँ, जीमेल से साइन इन कर लीजिए। अगर आप जीमेल से जी, साइन किया इन उसके करेंगे बाद। तो ऑटोमेटिक साइन इन हो जाता जी, है। देखता हूँ। वेरी सिंपल स्टेप्स। प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। मेरी टीम से कोई अभी है यहाँ पे? एनीबडी फ्रॉम माय टीम? राना, ओके, राना इज देयर, दीपक इज देयर, परफेक्ट। ब्यूटिफुल माधुरी जी, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। ये यू कैन यूज जेमिनाई, नो प्रॉब्लम। जेमिनाई भी आप यूज कर सकते हो, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि कुछ चीजों के चैट जीपीटी का रिजल्ट काफी अच्छा है। आप जेमिनाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
गंजीजीत जी। सर भेज दिया हो सर, बहुत पहले। नहीं देखा। सॉरी, बहुत पहले सर भेज दिया सर, चैट में। कहाँ भेज नहीं, दिया? नहीं देख। अच्छा, वो वर्ड लिमिट हो गया 1000 के ऊपर, इसलिए नहीं। सच। अच्छा कोई बात नहीं, भेजना नहीं है, मैं आप लोगों को अभी पूछूंगा तो आप लोगों को बताना है, ठीक राइट? है सर। हाँ। फिर मैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज देखो मैं जैसे जैसे करूंगा आपको मेरे को कॉपी करना है, राइट? आपको मेरे को कॉपी करना है, और कॉपी ऐसे नहीं करना है, जो आपके एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से कॉपी करना है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कंप्लीट दिस। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा कैसे करना है, राइट? लेकिन सबको करना है। और जिन्होंने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया, उनके मोबाइल आ रहा है, प्लीज रीनेम कर लीजिए ताकि मुझे पता चले आपका नाम क्या है, ठीक है? इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, राइट? जी सर, हो गया। हो गया, ओके, ठीक है। हाँ जी, हो गया सर। बाकी उसको कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बाकी देना पड़ेगा। मैं समझ गया सर, जैसे आपने बताया। हाँ, नहीं करना है आपको, अभी मैंने जो बोला वो करिए आप, अच्छा, उसमें मैं डालूँ उनको क्या क्या है, स्किल्स राइट? वगैरह, हॉबीज वगैरह, वो सब डालूंगा। नहीं नहीं, डालना कुछ नहीं है, आप माइक से बोलो वो ले लेगा। वो तो कर दिया सर, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्यादा मेरे बारे में। हाँ, वो क्या इन्फॉर्मेशन करता हूँ नहीं वो है सब कोई, नहीं क्योंकि मालूम मुझे। आपने अभी रजिस्टर किया ना, तो उसका भी जी मैं तरीका जी बताऊंगा अभी कैसे करना है, जी। ठीक है? अभी बताता हूँ। वेरी गुड। तो मैं आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कंप्लीट, प्लीज फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। सिर्फ 3 सेकंड लगने, 3 से 4 सेकंड, इससे ज्यादा का नहीं लगना, राइट? देन आई विल हेल्प यू टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, डन, ओके, वेरी गुड। गोपू अपना नाम रीनेम कर लो, पंकज जी, जेमिनाई, यस, परफेक्ट। I can see so many people, but only few people are responding. अलका जी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आप एफर्ट दोगे तो मैं भी 100% आप लोगों को हेल्प करूंगा, 100%। आप अगर एफर्ट नहीं दोगे, कहते ना कि जो इंसान खुद के लिए नहीं कर सकता उसे कोई मदद नहीं कर सकता जी। इतना इजी चीज बता रहा हूँ, इजी चीज स्टेप करोगे छोटे छोटे, वी विल ग्रो लाइक दिस, बेबी स्टेप्स करेंगे एंड देन वी विल ग्रो, ठीक है? परफेक्ट। चलिए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर कोई ऐसा है जो नया है ना, जिसको नहीं पता, मैं क्विकली पहले अपने वाले को दिखाता हूं, देन आई विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है? मैं एक दो आप लोगों से भी पूछूंगा, जैसे माधुरी जी हैं, अलका जी हैं, है ना? आप लोगों से भी मैं पूछूंगा। मैं क्विकली पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं एक बार। अब देखो, इसको मेरे बारे में पता है, तो इसने ये बता दिया कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, ठीक है? इसने वर्डप्रेस एंड वेबसाइट बिजनेस के बारे में बताया, जहां पे मैं वेबसाइट्स, इसने बोला मैं वेबसाइट्स भी बनाता हूँ, मैं एलएलएम सेट करता हूँ, मुझे होस्टिंग के बारे में भी नॉलेज है, सर्वर के बारे में भी नॉलेज है, ठीक है? 7 days वेबसाइट बिजनेस कर सकता हूँ मैं, है ना? यूट्यूब आइडिया बता रहा है मेरे को, वर्डप्रेस के बारे में प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूँ, होस्टिंग बिजनेस कैसे शुरू करें उसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है? एक क्लाइंट को मैं 10,000 में आसानी से सेल कर सकता हूँ, तो 3 क्लाइंट। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज हैं, और मेरा जो 3 क्लाइंट्स को क्रैक करने का है, क्या मैं कर सकता हूं, कैसे करूंगा, वो मेरे को बता रहा है। दूसरा मेरे को बता रहा है मेरा ऑनलाइन एजुकेशन का भी काम है। देखो इसे पता कैसे है, क्योंकि मैं इतने टाइम से जो चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, उसे पता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या स्किल्स है ना? तो ये मेरे को ये बता रहा है, ठीक, देखो आप ये भी कर सकते हो, आप एआई टूल्स में भी अर्निंग कर सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग में भी अच्छे हो, उस पर भी आप कर सकते हो, है ना? अगले 30 दिन में आप कैसे कैसे कमा सकते हो, राइट? इसलिए पूरा स्ट्रेटेजी मेरे को दे रही है, परफेक्ट। लेकिन अब इस स्ट्रेटेजी को, इतने सारा डेटा है, इसको यूज कैसे करेंगे, वही चीज मैं अब बता रहा हूँ। ओके, तो आई विल, मैं एक बार देख लेता हूँ चैट में किस किसने किया है, मैं सीक्वेंस वाइज एक बार पूछता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जो डन आया है मेरे पास, माधुरी जी का है, राइट? माधुरी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी सर। मैम, आप कितने फ्रिक्वेंट चैट जीपीटी को यूज करते हो? सर, जब से चैट जीपीटी आया हम तो यूज़ करते हैं, मैं वास्तु करती हूँ ओके, और इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ। ठीक है। तो अभी जो भेजा आपने, यही इंफॉर्मेशन उसने दिया है या इससे अलावा भी कुछ और दिया है? नहीं, बिल्कुल सही दिया है सर।
नहीं, इतना ही दिया है या और भी डेटा दिया नहीं है? सर, और दिया है लेकिन वो कॉपी नहीं हुआ था, एक स्क्रीन हुआ था, करेक्ट, इसलिए करेक्ट। मैंने तो इतना ही डाला आप सर। अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो एक बार? आपको आता है स्क्रीन शेयर करना? सर स्क्रीन शेयर करना नहीं आता अच्छा, मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के पास जो डेटा आया है, अब उस डेटा को आप कैसे यूज करेंगे, राइट? अब ऐसा हो सकता है कि उस चैट जीपीटी ने आपको 2 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, राइट? हम ये मानते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, एवरीबडी इज ओके विथ इट? हम ये मानते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं। अब इनमें से मैं 2 ऑप्शंस चूज करता हूं, या मैं इनमें से एक ऑप्शन खुद ही पिक करता हूं। रादर गिविंग आइडिया टू चैट जीपीटी, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं मुझे ना ये वाला आइडिया मजा, मतलब आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी फोकस ऑन दिस, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी का छोड़ दिया, मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट बिजनेस के ऊपर देखा, तो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है ना, वर्डप्रेस एंड वेबसाइट बिजनेस का। तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं ना एलएमएस सेटअप के ऊपर बात करूंगा। व्हाट इज एलएमएस सेटअप? मतलब आप अपने टॉपिक को चूज कर लो। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, मैं अब उनको हेल्प करूंगा जो पढ़ाते हैं, और हो सकता है उनको एक अपना ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए हो जहां पे वो अपने कोर्सेज सेल कर सके, ठीक है? तो मैं उस तरह का एक वेबसाइट का काम करना चाहता हूं। तो मैं इसको अब बताता हूं, मैं मतलब मेरे पास ऑप्शन 2 जो है, मैं उसको पिक करता हूं, ठीक है? आपके पास ऑप्शन 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो मेरे पास जो 5 से 6 इसने ऑप्शन दिए हैं, मेरे पास 5 ऑप्शन दिए इसने। 5 ऑप्शन की जगह मैं नंबर 2 को सिलेक्ट करता हूं। तो आपको भी सारे ऑप्शन देख लेने हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को पिक करना है, ओके? तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को पिक करता हूं और इसको बोलता हूं ओके, नाउ आई एम फाइन विद नंबर 2, but I will definitely focus on building LMS and educating people about WordPress and what are the benefits. Tell me in 2026, tell me in 2026, what are the feasible ways and very important that I should make money as well. Give me a proper step-by-step strategy to start my YouTube channel, and give me next 7 days content idea. Okay, are you getting me? I'm repeating it again. I want you to give me next 7 days step by step content idea, so that I will pick out of them and I will create 3 videos. I will create 3 videos in a week. I will create 3 videos in a week. मैंने इसको बड़ा ही क्लियर में बता दिया कि भाई मैं सेकंड ऑप्शन को ले रहा हूं, और सेकंड ऑप्शन को मैं कैसे स्टार्ट करूं उसके बारे में मेरे को बताओ, और मुझे अगले 7 दिन का कंटेंट बताओ कि मैं अगले 7 दिन किस तरह का कंटेंट बना सकता हूं, और इस कंटेंट को मैं प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मैं हर हफ्ते 3 वीडियो डालूंगा, ठीक है? तो लेट मी सी क्या ये समझता है मेरी बात को, और क्या मेरे को बेटर रिजल्ट ये देता है, ठीक है? अब इसने बोला कि ठीक है, वर्डप्रेस एलएमएस ऑनलाइन एजुकेशन इसने समझ लिया, ठीक है? तो अब इसने मेरे को बताया कि 2026, मैंने ये भी बोला कि भाई देखो 2026 में क्या चल रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जो 2026 में नहीं चल रही, उसके ऊपर अगर आप वीडियो बनाओगे, क्या वो चलेगा? आप फटाफट आंसर दो, यस या नो। अगर कोई ऐसी चीज जो आप बना रहे हो और वो 2026 में नहीं चल रहा, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? वेरी गुड। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमें उसको बोलना चाहिए कि 2026 में जो चीज चलेगा उसके हिसाब से मेरे को बताओ। इफ एनीथिंग वेयर पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, और उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं किसी भी तरह से, तो इट इज वेरी इजी टू मेक मनी। अब ये बात हो रही है, अच्छा हम पैसे कैसे कमाएंगे? अब हम पैसे कैसे कमाएंगे? इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब चीज को समझो आप। मान लो आपने एक वीडियो बनाया और यूट्यूब में डाल दिया। मैं बहुत ही लो वे में बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ 25 व्यू आए हैं उस पे। मैं कहता हूं आपने एक वीडियो बनाया, उसमें सिर्फ 25 व्यू आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है 25 व्यू में से 2 लोगों ने आपको कनेक्ट किया? क्या ऐसा हो सकता है 25 व्यू में 2 लोगों ने आपको कनेक्ट किया, आपको मैसेज किया, आपने जो ये वीडियो बनाया वो वीडियो मुझे अच्छा लगा, या इस वीडियो में आप क्या ये इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और 25 व्यू में ऐसा भी हो सकता है
उन दो में से एक पर्सन आपका क्लाइंट भी बन जाए एंड ही इज रेडी टू पे यू, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले ही वीडियो से देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ मनी राइट अवे, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक? पहले ही वीडियो से 25 व्यू में भी देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ मनी, यस और नो? जल्दी से बताइए। यस। तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि आपका हर एक वीडियो इज गोइंग टू वर्क एज अ मनी मेकिंग मशीन। व्हाई? बिकॉज आपने इस YouTube चैनल को इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो कि YouTube ने बताया आपका स्किल क्या है, आपकी पावर क्या है, और उस पावर को कैसे यूटिलाइज करके आप पैसे बना सकते हो। क्या आपके थॉट प्रोसेस में कोई चेंजेस आया? पहले जो आप YouTube को सोचते थे और अभी क्या कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? यस और नो? पहले लोगों ने अभी तक YouTube को हवा बना रखा है। YouTube सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको लाखों व्यूज चाहिए। अगर आपके पास 100 व्यूज भी आ रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन मेक वेरी हैंडसम अमाउंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द फॉलोइंग राइट स्ट्रेटेजी। What is important? The lack of motivation. What is important? Follow a proper, disciplined, step by step schedule. अगर हम ये चीज फॉलो करेंगे, we will definitely produce a result. हो सकता है जो आपने 30 दिन में बात करी, वो आप 7 दिन में ही कवर कर लोगे। 7 दिन में ही कवर कर लोगे। लेकिन हर चीज का एक तरीका है। ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो शो नहीं करते बट स्टिल दे आर मेकिंग लैक्स ऑफ अमाउंट इन अ मंथ। क्या यही तरीका है करने का? और भी तरीके हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, सो दैट यू विल डेवलप योर ओन इनकम स्ट्रीम। क्या इसमें कोई लिमिट है? अनलिमिटेड है ये, कोई लिमिट नहीं है। क्या चीज चाहिए? सिर्फ सीरियसनेस and discipline and regular effort. आपने एक चींटी की कहानी सुनी होगी भाई। चींटी उठता है, फिर गिर जाता है, चींटी फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे चींटी जो है पहाड़ चढ़ ही जाता है। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, आप अगर रिजल्ट चाहते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काम करवाऊंगा और हमारा टारगेट यही रहेगा कि वी विल एबल टू ग्रो द चैनल। कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है? क्या मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना है? अगर मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है तो किस तरह से बनाना है? अगर मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना है तो किस तरह से बनाना है? सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है ना, वो एक ही चीज आता है, आई एम कैमरा शाई। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना, बस वैसे ही अपने दोस्त से बात करते हो, वैसे ही आप सोचो कि यूट्यूब के उस पार, वीडियो के उस पार आपका एक फ्रेंड है, उसको आप बता रहे हो कुछ। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप सारे मेरे मित्र हो, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जाग जाओ। इस 2026 में आप अपना खुद का घर से काम करते हुए ऐसा बिजनेस खड़ा करो जिसपे आप आने वाले कल में बिफोर एंडिंग दिस ईयर यू आर एबल टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। Is it possible? It is possible. Is it easy? It is not easy. क्योंकि वो एफर्ट मांगता है। अगर कोई आपको बोलता है चुटकी में 5 मिनट में पैसे कमाने का तरीका बताता हूं, वो बेवकूफ बना रहा है। पैसे आप कमा सकते हो लेजिटिमेट तरीके से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट वे? आज मैं आपको बोल सकता हूं, अच्छा देखो ये कर लो, ऐसे करके वीडियो बनाना है ना, हाथ पैर ऐसे ऐसे हिला के, वायरल हो जाएगा। मैं एक दिन बेवकूफ बना सकता हूं आपको, 2 दिन बना सकता हूं, आगे तक के लिए नहीं बना सकता ना। तो अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज फॉलो करोगे तो आप क्लियरली करोगे। तो हमें अपने तरीके को ही फॉलो करना है। सेकंड स्टेप मेरा क्या है? सेकंड स्टेप में इसने मेरे को अब बता दिया, 2026 में यूट्यूब चैनल में पैसे कमाने का जो बेस्ट तरीका है वो है LMS वेबसाइट सेटअप करना, जहां पे 15 से 50,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब मैं जो वेबसाइट बनाता हूं मैं 25,000 रुपए लेता हूं LMS साइट बनाने के।
और वर्डप्रेस की जो साइट है वो 7,000 से 20,000 है, जो मैं 15,000 रुपए में साइट बनाता हूँ, ठीक है। तो एक क्लाइंट आपको 15 से 30,000 रुपए दे सकता है। तो ये मुझे बोल रहा है कि अगले 30 दिन में तुम्हें एक क्लाइंट लाना है, तुम्हारा 30,000 रुपए का टारगेट हो जाएगा। ये तो बहुत, मैंने उसी चीज को, मैंने अब इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझना आप, या तो आप 100 रुपए के 30 क्लाइंट ढूंढ लो, या तो आप 30 रुपए के या 300 रुपए का एक क्लाइंट ढूंढ लो, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर है। एक चीज और समझ लेना, हर प्रोडक्ट का एक वैल्यू होता है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं एक गिलास पानी की बोतल बेचूंगा और वो मैं 10,000 का बेचूंगा, वो बिकना मुश्किल है। लेकिन आज की डेट में मुझे पता है कि कोई अगर अपना ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट बना रहा है, वो 70 से 80,000 रुपए दे रहा है, उसको देने के बाद भी वो 10% रेवेन्यू शेयर दे रहा है लोगों को, और मैं उनको ऐसे साइट बना के दूंगा जहां पे उनको 100% अपना इनकम अपने पास ही रखना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। वो क्यों नहीं देगा? मेरे को आसानी से 30,000 रुपए दे देगा। जहां पे आप सोचो, कोई अगर एडुकेटर, कोई पढ़ाता है, उसने अपना एक वेबसाइट बनाया, किसी प्लेटफॉर्म में खरीदा, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो, मैं नाम नहीं लूंगा, प्लेटफॉर्म ले, तो हर प्लेटफॉर्म 10% रेवेन्यू शेयर लेता है। अगर उसने 1 लाख का बिजनेस किया तो 10% कितना है बताओ, जल्दी से बताओ। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। तो इसका मतलब आप सोचो, वो हर महीने अगर 1 लाख बिजनेस कर रहा है तो हर महीने 10,000 उसको पे कर रहा है ना। अगर वो हर महीने 10,000 पे कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1,20,000 रुपीज इन अ ईयर वो पे कर रहा है, और उसे मुझे वन टाइम कितना देना है, 30,000 रुपीज और 25,000 रुपीज। कितने पैसे बच गए उसके? अगर मैं ये चीज के ऊपर वीडियो बना दूं, क्या मुझे क्लाइंट मिल जाएगा 30 दिन में? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या आपने सीखा? आप अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करो, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करो, और क्लाइंट को अगर सही इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे तो क्लाइंट विल एबल टू कनेक्ट विथ यू एंड मे बी दे विल परचेज फ्रॉम यू एज वेल। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? जल्दी से बताइए। लेकिन क्लाइंट मेरे पास कैसे आएगा? अब वो नेक्स्ट तरीका होगा, क्लाइंट मेरे पास कैसे आएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली मुझे कंटेंट बनाना होगा, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 15 से 30 के बीच में मैं अपना जो LMS वेबसाइट सेल करूंगा, बनाऊंगा, और वर्डप्रेस LMS बिजनेस इन 7 डेज, ये एक कंटेंट बता रहा है, ठीक है, जिसमें वो प्राइस बता रहा है कि LMS कोर्स मैं बना सकता हूं जहां पे 1,999 से 4,999 के बीच में कर सकता हूं। ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है मेरे को। एक तो मैं वेबसाइट बना सकता हूं, दूसरा ऑप्शन इसने बताया भाई इस कोर्स को बनाने का भी मैं कोर्स सेल कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा इसने बताया कि मैं एक वर्डप्रेस सपोर्ट मेंबरशिप भी बना सकता हूं, जिसमें मैं 499 पर मंथ लूंगा, जहां पे लोगों को मैं हेल्प करूंगा, और यहाँ पे 100 मेंबर को मैं 499 का अगर हेल्प करता हूं तो आई विल एबल टू मेक लाइक 50,000 रुपीज पर मंथ। तो मैं इस तरह की सर्विस भी दे सकता हूं। एंड डेफिनेटली मैं होस्टिंग भी सेल कर सकता हूं, जहां पे 3,000 से लेकर 10,000 रुपए पर क्लाइंट में मिल सकता है। अगला है एफिलिएट इनकम। अब एफिलिएट इनकम क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, कि आप लोग आज की डेट में बहुत सारी चीजें अमेजोन से परचेज करते हो, तो आप कैसे अमेजोन का जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो अगर किसी को रेकमेंड करो, तो आप कैसे उसको अपने यूट्यूब वीडियो में इंटीग्रेट करोगे, अपने शॉर्ट में इंटीग्रेट करोगे, जिसके बेसिस पे आप रेवेन्यू बना सकते हो। अब कैसे होता है वही बताता हूं। देखो, उसे एफिलिएट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपने किसी को एक अमेजोन का लिंक दिया, या मैंने किसी को अमेजोन का लिंक दिया, मैंने बोला कि अच्छा ये जो मोबाइल है ये बहुत अच्छा है, आप एक बार देखना। उसने क्लिक किया, अमेजोन पे गया, उसने मोबाइल देखा, मोबाइल जो है 30,000 का, उसने नहीं खरीदा। लेकिन उसी दिन उसने 5,000 रुपए का कुछ और सामान खरीद लिया, तो मेरे लिंक से वो अमेजोन में गया था और उसने वो मोबाइल नहीं खरीदा, लेकिन 5,000 का कुछ और खरीद लिया, उस पर भी मुझे कमीशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट सिस्टम। तो वो सारी चीजें भी हम अपने ही चैनल में सेटअप करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा इनकम भी होता रहेगा। तो पहला तो है आपने अपना सर्विस बेचा, दूसरा आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज बनाया। इट कुड बी अ डिजिटल सर्विस, इट कुड बी अ डिजिटल प्रोडक्ट, इट कुड बी अ एफिलिएट सिस्टम। तो मतलब एक वीडियो से आपने 3 से 4 तरीके बनाए पैसे कमाने के, एक वीडियो से। अब आप सोचो 30 दिन में आपने 15 वीडियो बनाए। अब आप सोचो आपके पास एक सेल्स का पर्सन है और आपके पास 15 सेल्स के पर्सन है,
तो हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजिंग द सेल कितने होंगे? किसके पास होगा? जिसके पास एक वीडियो होगा, जिसके पास 15 वीडियो होगा? जल्दी से बताओ, किसके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्लोज करने की? तो इसका मतलब जैसे जैसे आप वीडियो बनाते जाओगे, number of videos and number of opportunity of closing the client will be higher. Are you getting me? Are you able to connect with me? Yes or no? जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वीडियोस बनाना शुरू करोगे तो probability of getting more clients will be higher because we are going to create relevant content only. We know what is relevant and we are going to create relevant content. How we are getting what content is relevant? From AI. Not only this, हम जब वीडियो को बनाएंगे उस वीडियो को अपलोड करने का भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, चैनल बनाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, चैनल को ऑप्टिमाइज करने का प्रॉपर तरीका होता है, चैनल के वीडियो को ऑप्टिमाइज करने का प्रॉपर तरीका होता है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जब हमारा कंटेंट प्रोड्यूस होके जाएगा एंड देन वी विल होल्ड एंड सी आर वी एबल टू क्लोज 30,000 रुपीज इन अ मंथ। आपको क्या लगता है कि इस स्ट्रेटेजी से आपने जो डेटा निकाला है, क्या आप 30,000 रुपए 30 दिन में बना सकते हो? यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या 30,000 रुपए आप 30 दिन में बना सकते हो जो आपको अभी स्ट्रेटेजी चैट जीपीटी ने दी है? क्या आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं? कोई ऐसा है जो कॉन्फिडेंट नहीं है तो वी विल सी कि उनको क्या मिला है। एक मिनट में पानी लेता हूं। कोई ऐसा है जो पर्सन जो कॉन्फिडेंट नहीं है, बता सकता है? मैं तो कॉन्फिडेंट हूं बिकॉज मैंने कई बार कर रखा है, मुझे पता है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी के मन में वो बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। कोई ऐसा है जो कॉन्फिडेंट नहीं है? वही पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है जो वीडियो नहीं बनाएगा। मैं साफ बता रहा हूं, जो वीडियो बनाएगा ही विल एबल टू डू इट बिकॉज हम इतने स्ट्रेटेजिकली कंटेंट बनाएंगे, कोई ना कोई तो हमसे कनेक्ट होगा ही होगा। 100% कह रहा हूं मैं। बस बात वही आएगी कि क्या मैंने कंटेंट बनाया है। इफ यू आर कमिटेड, इफ यू वांट टू रियली प्रोड्यूस रिजल्ट, देन ज्वाइन मी and I will show you what exactly the steps you need to follow. जिस दिन आपने 30,000 रुपए कमा लिए उस दिन आपको पता चल जाएगा कि अगला 1 लाख मुझे कैसे बनाना है। जिस दिन आपने 1 लाख बना लिया, अब आपको पता चल जाएगा मुझे 5 लाख के ब्रैकेट पे कैसे जाना है। और साथ साथ आपका चैनल ग्रो होता रहेगा। जो ऐड आएगा वो बोनस, जो ऐड से रेवेन्यू आएगा वो बोनस। मैं कभी ऐड के पैसे को देखता ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो क्रीम है वो एडिशनल रेवेन्यू आएगा कहां से? बाय सेलिंग माय सर्विसेज, एंड दैट शुड बी योर टारगेट। हाउ यू विल सेल योर सर्विसेज? कैसे आपसे वो लोग खरीदेंगे? फर्स्ट वी विल क्रिएट अ वीडियो विच इज गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, सो वी विल फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। तो अब क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। Okay, I understood. Now, give me 7 video ideas which have a title of how to. अब ये चीज समझना आप, how to लोग ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते? आपने भी how to करके ढूंढा होगा, and how to is a very trigger point. जैसे ही how to करके लोग ढूंढते हैं, there is a high probability वो इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वो कोई सोल्यूशन के पीछे भाग रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को वो वीडियो बता के दो एलएमएस से रिलेटेड जिसमें हाउ टू आए। तो अब इसने बोला हाउ टू क्रिएट अ ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट विद वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। दूसरा आ गया हाउ टू बिल्ड अ कंप्लीट एलएमएस विद वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग। अगला आ गया हाउ टू सेल अ ऑनलाइन कोर्स यूजिंग वर्डप्रेस फुल सेटअप। अगला आ गया हाउ टू स्टार्ट अ ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस यूजिंग वर्डप्रेस। हाउ टू क्रिएट अ मेंबरशिप। अब मैं इसको बोलता हूं ये सारे जो तुम दे रहे हो ना एक जैसे टाइटल लग रहे हैं मेरे को, तो मुझे थोड़ा रियलिस्टिक दो जो लोग रियली प्रॉब्लम है और वो लोग ढूंढ रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो ताकि मैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं जिससे जल्दी से मेरे क्लाइंट जो है मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो उसमें हाउ टू बी हो, और आप चेक करो कि एक्चुअली में यूट्यूब में लोग किस तरह के वीडियो सर्च कर रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करते हैं, वो मुझे टाइटल दो। इस तरह के रोबोटिक टाइटल्स मुझे को नहीं चाहिए। तो आप पॉइंट को समझो कि हम कितना स्पेसिफिक उसे बता सकते हैं। अगर आप पसंद नहीं है, देखो मुझे इस तरह के रोबोटिक नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल चाहिए जो लोग ढूंढ रहे हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू द इंटरनेट एंड ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली द पीपल आर सर्चिंग। नाउ इट विल से, अब मैं आपको रियल प्रॉब्लम बेस्ड टाइटल दूंगा, रियल प्रॉब्लम बेस्ड टाइटल दूंगा। आप देखो 7 रियलिस्टिक प्रॉब्लम दिया, हाउ टू फिक्स अ वर्डप्रेस वेबसाइट नॉट ओपनिंग आफ्टर प्लगइन अपडेट। अब मुझे ये समझ आ रहा है, यस कोई प्रॉब्लम फंसा हुआ है। अब यहाँ पे जब वो मेरे को, मैं उसे दिखाऊंगा भाई अगर क्रैश हो गया तो ऐसे सॉल्व करो, तो वहां से वो पर्सन मेरे पास आएगा, बोलेगा अच्छा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना, तो मैं उसको बोलूंगा अच्छा आई विल चार्ज 2000 रुपीज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्या वो मेरे को देगा जब वो फंसा है? जल्दी से बताओ, क्या वो मेरे को पैसे देगा उस टाइम पे जब वो फंसा है और मेरे वीडियो को देख के आया कि मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इट इज ऑल अबाउट creating right content right way. Is it effective? Yes or no? जल्दी से बताओ, is it effective? Yes or no? मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, AI की पूरी मदद से हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाएंगे एंड वी विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स इन 30 days। ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? हमारा टारगेट रहेगा, देखो हमारा काम है पूरे एफर्ट देना, क्लोज हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पूरा एफर्ट देना है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है, हो सकता है वो वीडियो 30 दिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन 31 दिन जब देखेगा वो मेरे से कनेक्ट करेगा। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो कभी डेड नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो कभी डेड नहीं होता, यूट्यूब में कंटेंट कभी डेड नहीं होता। आर यू गेटिंग मी? क्या पहले ही दिन से मैं परफेक्ट वीडियो बना लूंगा? नहीं, क्योंकि एक चीज में धार तभी आती है जब हम घिसते रहते हैं। तो पहले वीडियो अगर आप मेरा जाके देखोगे, कल ही मैं क्लास में देख रहा था मेरे पुराने वीडियो कैसे थे, है ना, आज के वीडियो कैसे हैं, तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप वीडियो बनाते हो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, है ना। और आपको वीडियो बनाना है, इफ यू वांट टू रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप वीडियो बनाओ एंड यू विल प्रोड्यूस रिजल्ट, गारंटी है। सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भी नहीं, अपने ऊपर। नीना जी। नमस्ते सर। सर अब जैसे इसमें वीडियो की जो आप बात कर रहे हो, तो ये जो आप चीज हमको प्रोसेस पूरा सिखाओगे कि किस तरह से कंटेंट बनाना है, किस तरह से वीडियो अपलोड करना है, किस तरह से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, जो भी आपका कंटेंट है, तो ये हमारे तरफ के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल टैरो के साथ में ज्यादा कनेक्टेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल जो हो, सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि मैंने जो स्टेप बताए वो किया आपने? सर मैं एक्चुअली मंदिर गई हुई थी, मैंने आपको बोला ना, वो मैं करती हूँ, मैं जो यूट्यूब से काम करती हूँ ना, सेम वही स्टेप पे काम करती हूँ। जेमिनाई से मदद लेती हूँ, जेमिनाई के साथ कंटेंट लेती हूँ, जेमिनाई से 1 वीक का भी लेती हूँ, मैं सेम वही बेस पे काम करती हूँ पूरा। बट जैसे आप बता रहे हो कि भाई हमारे शायद हो सकता है कि पेड क्लाइंट, जैसे कि भाई व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 1000, 1200, 1500 व्यूज आने की जरूरत है, अगर 20 व्यूज भी आ रहे हैं उसमें से 2 क्लाइंट भी आपको कनेक्ट करते हैं, तो इट्स अप्रिशिएटिंग फॉर यू, और एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हमको आगे करना है, कि हाँ भाई हमको पेड क्लाइंट मिल रहा है। Yes. तो वो चीज के लिए जब हम ये प्रोसेस पूरा सीखेंगे, तो कोई हम हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में या सब्जेक्ट के साथ में काम कर सकते हैं उसमें, या उसके लिए भी स्ट्रैटेजी आप सिखाओगे कि किस कंटेंट पे या किस सब्जेक्ट पे काम करना है? मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज बताऊंगा कि आपने जो कंटेंट चूज किया है उस कंटेंट को कैसे करना है। जैसे मेरे पास कंटेंट आ रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको सेम टू सेम अपने कंटेंट पे रेप्लिकेट करना है वही चीज। ओके। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप काजू कतली खरीदने जाते हो जी तो बोलते हो ना भाई थोड़ा टेस्ट तो करा, जी, है ना। तो आपको कहीं टेस्ट पसंद आता, कहीं नहीं आता। तो जहां टेस्ट पसंद आता है आप हर जगह घूम लो, हर तरीका देख लो, जहां आपका टेस्ट पसंद आता है वहां रुको और वहीं से मिठाई खरीद के घर ले जाओ, क्योंकि जो चीज आपको पसंद आई है वो चीज आपको घर वालों को भी पसंद आने वाली है। और एक चीज और सर, जैसे यूट्यूब
जो हम देखते हैं कि भाई 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए फॉर पेड, जो अर्निंग आपको यूट्यूब से मिलती है, ये सही है या ये चीज सब मिथ है? वो सही है, जैसे आपको लेकिन मैं कह लैक्स रहा हूँ में कि व्यूज उसका या उसका टाइम आपको, वॉच टाइम। मैं आपको कह रहा हूँ उसका इंतजार क्यों करना है आपको? हाँ, वही पूछना चाह रही हूँ सर मैं। वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो हो जाएगा। ओके। मेरा एक चैनल है, मैंने 3 महीने में 2.2 मिलियन व्यू ले आए उस पे, वो मोनेटाइज भी हो गए, पैसे भी आ गए। तो हमें पता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है, कैसे करती है। तो स्ट्रैटेजी इज इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट कोई भी हो। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर वीडियो कंटेंट अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। अगर सर अभी वहां मैं आप पीछे दो, हट गए हाँ, तो वहां पे रिजल्ट नहीं, नहीं आएगा। 2 महीने हो गए सर, मेरा कांस्टेंट वीडियो अपलोड होता है डेली डेली विदाउट एनी फॉल्ट, बढ़िया है, वेरी नाइस। यूट्यूब और इंस्टा पे से। बट वही है कि पेड क्लाइंट चाहिए। राइट, तो मैंने क्लियर बता दिया कि कैसे आप लोगों को करना है। ये जो कोर्स है इम्पोर्टेंट चीज हमारा है, तो वो चीज 5 पूछ रही डेज हूँ का कि कैसे रहेगा। हम कर सकते हैं। ये जो कोर्स रहेगा हमारा 5 डेज का रहेगा, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम सारा काम प्रैक्टिकल करें। हो सकता है कि 5 की जगह 7 डेज लग जाए, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करेंगे, एंड आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन टू कंप्लीट द टास्क। अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो वो उसका फॉल्ट है, लेकिन मैं बार बार उसके पीछे पड़ूंगा कि भाई काम करो, और साथ साथ मैं काम कराऊंगा। जैसे क्लास में अभी मैं करा रहा हूं, आप लोगों को 10 मिनट दूंगा, पहले मैं खुद करके दिखाऊंगा, 10 मिनट दूंगा आपको करने के लिए बोलूंगा, एंड देन वी विल सी द रिजल्ट। सारे एक साथ काम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और हमारा टारगेट यही रहेगा मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट मिले। तो इस कोर्स की फीस कितनी है? कोर्स की फीस है सिर्फ 1900 रुपए, और जो मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा, प्रैक्टिकली आप लोगों को इंप्लीमेंट भी करना है। ये कोई नहीं कराता, क्योंकि लोगों को चीजें शेयर ही नहीं करनी कि असलियत में काम कैसे करता है। और अभी मैंने जो आपको तरीका बताया कि रियल डेटा कैसे निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने एक लिंक दिखाया है यूट्यूब का। तो इसका मतलब क्या है? मैंने जब इसको बोला भाई रोबोटिक चीज मत दो, तो इसने इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब में जाके भी चेक किया कि अभी ट्रेंड में किस तरह के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। वही चीज इसने मेरे को सजेस्ट किया, देखो ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, उसमें आप मदद करो। पॉइंट समझ रहे हो? It is not about using a particular thing. It is about how you are using it and how effective way you are using it. सारा खेल जो होता है, किस तरह से कितने इफेक्टिवली आप उस चीज को यूज करते हो। रिसोर्सेस सबके पास है, आज की डेट में हर इंसान के पास एआई का एक्सेस है, लेकिन किस तरह से आप यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। राइट? सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी, दे कैन रेज हैंड। कुछ सेशन में आपको सीखने को मिला या नहीं मिला? जल्दी से बताओ। हैंड रेस करना पड़ेगा अनम्यूट करने के लिए, या अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट के राइट्स दिए हैं। एनीबॉडी वांट टू शेयर एनीथिंग? सर एक कोर्स का टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग रहेगा मंडे ट्यूसडे 9 बजे 9 PM 9 PM IST। सॉरी सर सर अभी सॉरी भी सर, मैं आवाज कट आपने रहा जो प्रैक्टिकल कराया मैं चाहकर भी कर नहीं पाई, तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ बहुत ईगरली, लेकिन यदि मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगी तो मैं वीडियो देख के बाद में कर पाऊंगी सर, क्योंकि मैं अगस्त के बाद 2 अगस्त के बाद ही फ्री होंगी। ये पूरा कोर्स जो है ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करना, अभी ज्वाइन करके फायदा नहीं है। फायदा ठीक वही है। है जब जो साथ साथ प्रैक्टिकल कर सके। क्योंकि सर आप मंडे ट्यूसडे कराओगे, आपका 9 बजेगा, मेरा सुबह का 11:30 बजेगा, तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे मेरे को टाइम मिल जाए, तो हम रिस्क ले सकते हैं ज्वाइन करने का। वो आप डिसाइड करके देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, और फिर बीच में कुछ छूटेगा तो फिर वो हम रिकॉर्डिंग से कर लेंगे सर। राइट, ठीक है सर सर, टाइमिंग थैंक क्या यू। है सर उसका टाइमिंग? 9 PM 9 IST। PM Monday, Tuesday, starting from 16th March. राइट, तो अगर आपको ये सेशन सही लगे जो मैंने अभी बताया, तो आई वांट फीडबैक कि आपको क्या चीज सही लगा, क्या चीज सही नहीं लगा, फ्रॉम एवरीबॉडी।
ठीक है, So what is the price of the course, sir? 1900 रुपीज, 1900. 1900, यस। Okay. सर सब कुछ काफी अट्रैक्टिव लगा और लगा कि डुएबल है, अगर हम मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, बस यही अपना एफर्ट 100% देना पड़ेगा। एफर्ट तो देना पड़ेगा। हाँ राइट। I want a response from everybody, तो let me ask one by one। गंजीजीत जी। सर इट इज अ गुड कोर्स सर, क्योंकि सर हम तो आप पहले बोल चुका है मेरे को, फर्स्ट वी नीड टू clear about our thought that what we find the exact niche. So my niche is astrology, so I have already one channel, but I want to grow it up, that's why I am joining this course. राइट, बिल्कुल ठीक। मल्लिका जी। हेलो सर। सर मुझे भी काफी इंफॉर्मेटिव लगा, आधी चीजें तो मुझे खुद भी पता है, बट उनको स्ट्रीमलाइन करके चैनलाइज कैसे करना है वो आई थिंक यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। राइट, चलिए, वेरी गुड। अनीता जी। अनम्यूट कर लीजिए, राइट्स दे रखा है हमने। Okay, let me give you the link. ओके, तो फिर तो आपको पता नहीं चला होगा, मैं लेट में तो फिर बहुत सारी चीजें हो गई हैं। राकेश जी। जी सर, तो सबसे पहले थैंक यू। एक वो मेंटोस की ऐड आती है ना, तो दिमाग की बत्ती जला दे, वैसा सब वैसा का फील हो रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्योंकि वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। माधुरी जी। जी सर। सेशन सही लगा, खराब लगा, क्या चीज होना चाहिए था, क्या चीज नहीं है? नहीं सर, सेशन बहुत अच्छा था और करना चाहिए इस कोर्स को, जी। क्योंकि आजकल हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग जो काम करते हैं, जैसे मैं वास्तु करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो जी। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसमें एक बेटर करने के लिए, क्योंकि समझ ही नहीं आता कैसा बनाए क्या बनाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये कोर्स। अगर आप कोर्स में नहीं भी आओगे तो आज आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको क्या बनाना चाहिए। हाँ जी, मैंने तो सर मेरा आपको भी इतना समझ आना चाहिए और सबको भी ये समझ आना चाहिए, 1900 इज नथिंग। आज की डेट में 1900 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वैल्यू मैं देना चाह रहा हूं ये उससे बहुत ज्यादा कीमती है, और आप इसको ट्राई करके देखना। पहले मैंने जितना दिया है उतना ही ट्राई करके देखो, और 16 तारीख से तो मैं और नेक्स्ट लेवल चीजें बताऊंगा, जिसका आपको प्रॉपर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। राइट, थैंक यू मैम। पंकज जी। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ सर। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सर का ये फर्स्ट टाइम नहीं है यूट्यूब वगैरह, सर बहुत पहले भी ला चुके हैं यूट्यूब, ये सेशन बहुत काफी पहले लेकर चुके हैं, जिससे बहुत लोग अभी भी जो लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे, जिनको एस्ट्रोलॉजी सारी चीजें आती थी, बस उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता था कैसे यूज करते हैं, क्या डायरेक्शन था, वो उन लोगों को नहीं पता था, बट सर ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिखाया, बताया, और आज के टाइम पे अगर आप उनका प्लेटफॉर्म देखें तो आज वो लोग वहां से अर्निंग भी कर रहे हैं, और आज उनको एक वो थैंक यू बोल के जाते हैं कि सर आपने आज हमें ये रास्ता दिखा दिया, जिससे हम आज अपने जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है हम वहां पे अपना नॉलेज शेयर करके वहां से एक्चुअल अपनी अच्छी अर्निंग कर पा रहे। तो मैं यही बोलूंगा, ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वही टाइम आप एक यूजफुल तरीके में लगाएंगे, जो आपको एक फ्यूचर के लिए आपके लिए बेस्ट बन पाएगा। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। थैंक यू। पंकज जी, कुछ समझ आया नहीं आया, आपने ट्राई किया जो मैंने बताया? जी सर, बिल्कुल ट्राई किया मैंने, जैसे आपको बताया भी था कि जेमिनी में यूज़ करता हूँ, राइट, तो मैंने उसी में ही ट्राई मैंने किया था, और डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ें थी, बिकॉज मेरे लिए तो ऑनलाइन मार्केटिंग बिल्कुल नया ही था ये। ओके, तो काफ़ी कुछ सीखा है, आगे बिल्कुल सीखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने सीखा है उसको आज से अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो आप, डोंट वेट फॉर टुमारो, कल कभी नहीं आता। सुषमा जी। बिल्कुल सर। थैंक यू। सुषमा जी, आप एडमिट कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्ते।
नमस्कार जी। सर इससे पहले भी आप एक कोर्स लाए थे यूट्यूब का ही शायद, उसमें भी हम ज्वाइन करी थी सर। जी जी बोलिए। सेशन बहुत अच्छा लगा। इट्स वर्थ डूइंग आई फील सर। या डेफिनेटली आप साथ साथ करोगे तो बिल्कुल ज्वाइन करो। अलका जी। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं वेलकम करती हूँ आपके इस कोर्स का। जी मेरे को इसकी बहुत समय से मतलब मैं इसको वेट कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा कोर्स मिले, क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क करना मुझको नहीं आता है बिल्कुल। जी। शायद मैं सोचती हूँ आज जो आपके मैम आज जो मार्गदर्शन में जी मैं कुछ कर पाऊंगी। जी मुझे आज जो मैंने आप लोगों को गाइड किया करने के लिए वो आपने ट्राई किया। जी बिल्कुल किया। हाँ तो उतना ही इजी है। जी ये जो सारा काम है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास ये एक लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मोबाइल में जी थोड़ा जी डिफिकल्ट होता है करना। अगर नहीं आपके नहीं, पास है लैपटॉप मेरे या पास डेस्कटॉप सर। है तो बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है और प्रोफेशनल। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूट्यूब जर्नी में फुल टाइम आने से मेरे का क्या फायदा हुआ। आज की डेट में अगर मैं घर पे हूँ या किसी रिमोट लोकेशन पे हूँ, कोई मैटर नहीं करता। आज की डेट में अगर हम कहते हैं ना भाई ये जो दिल्ली है इसमें एयर पोल्यूशन है और कल को मुझे ये दिल्ली को छोड़ के किसी रिमोट एरिया में भी जाना पड़े तो मुझे अपने बिजनेस को बंद नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आई एम वर्किंग ऑनलाइन। तो ये सबसे मजेदार चीज है ऑनलाइन काम करने का कि आप किसी फिजिकल प्लेस से बॉन्डेड नहीं। ये उसका पावर है। राइट। जी सर, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगी बिल्कुल। बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू। धनीशा जी। यस सर। हाँ जी सर, अभी मैं कर तो नहीं पाई बट हाँ आपने जो बताया काफ़ी यूज़फुल है। मैं ट्राई करूँगी डेफिनेटली एंड आई विल जॉइन द क्लास एज वेल। आपके गाइडेंस से अच्छा ही होगा। थैंक यू। देखो करूंगी ये सबसे बड़ा डेंजर चीज है। जैसे जैसे क्लास में कराया जाएगा साथ साथ आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा अगर जी आपको रिजल्ट चाहिए तो। जी अगर जी आपको सर। रिजल्ट नहीं चाहिए तो टोटली अप टू यू। जी क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब आप काम करोगे और साथ साथ करेंगे तो दूसरे को देख के ना एक एनकरेजमेंट भी मिलता है और कम्पिटिटिवनेस भी होता है कि अरे देखो उसने कर लिया मैंने नहीं किया, लेट मी डू इट राइट नाउ। यस सर। राइट। जी जी और इसी में मैं आप लोगों को ऑडियंस डेवलप करना भी शुरू कराऊंगा कि कैसे पहले ही दिन से आप ऑडियंस भी डेवलप करना शुरू कर दोगे। जी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। ओके। राइट। जी 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 और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ये वीडियो का अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एडिट करके मेरी टीम दे देगी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है कि ये कोर्स वैल्यूएबल है अपने किसी एक फ्रेंड तक जरूर ये वीडियो को पहुंचाओ। हो सकता है कि उसके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट उसे लगे एंड मे बी दे विल ज्वाइन एंड दे कैन चेंज देयर लाइफ इन द पॉजिटिव मैनर। और ये 100% पॉसिबल है। मैंने किया है, इतने लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हो। और पहले हम छोटे छोटे माइलस्टोन रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले 30 दिन में हम 30,000 रुपए बनाएंगे और मैं आप लोगों के सामने बना के दिखाऊंगा एंड मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को एनकरेजमेंट भी मिलेगा। राइट। एंड वी विल सी। मैं भी एक छोटे चैनल से स्टार्ट करूंगा। मेरा एक चैनल बना हुआ है छोटा चैनल, उसी से स्टार्ट करूंगा एंड आई विल डू। और चैनल में अभी व्यूज भी नहीं है, एकदम नया चैनल है लगभग। तो उस चैनल में मैं ट्राई करूंगा और आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। जो क्लास में सिखाऊंगा वो चीज करके दिखाऊंगा एंड वी विल ट्राई टू क्लोज 30,000 rupees in 30 days. That is our first target. और मुझे यकीन है we will be able to do it. Right? Right? Yes or no? रंजय जी। ज्वाइन ऑलरेडी। सर बोल रहा हूँ एक साथ 2-3 चैनल चल सकता है सर क्या? एक साथ 50 चलाओ, लेकिन 50 चलाने का फायदा तब है जब उसको मेंटेन कर सको। हाँ, क्योंकि सर मेरे तो पर्टिकुलर निशे है, लेकिन सर और भी तो टॉपिक है जिसमें हमको इंटरेस्ट लग सकता है। मतलब मेरे को आई वांट टू क्रिएट अनदर चैनल फॉर डिफरेंट पर्पस, सो दैट्स व्हाई। अगर आपके पास बैंडविड्थ है और आप कमिटेड हो कि आप वीडियो डालोगे और डाल सकते हो तो डेफिनेटली डालो। यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस। हाँ ठीक है। अब इनमें से कई लोग ऐसे होंगे
जो 16 तारीख का इंतजार करेंगे वीडियो बनाने का, और कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जो अभी आज से ही वीडियो बना लेंगे। मैं तो सर हर दिन ही बनाता हूँ सर। हाँ, तो हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो किसी का इंतजार ना करें और अपनी स्ट्रेटेजी आज से अभी से शुरू कर ले, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि कैसे स्टार्ट करना है। आपको अगले 7 दिन का डेटा मिल चुका है इस क्लास से ही, तो आपको चुप नहीं बैठना है। यू स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ, राइट अवे। रिकॉर्ड करना शुरू करो, उसके बाद चैनल को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे वो क्लास में सीखेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखो। कैसे एडिटिंग सीखेंगे वो सब कुछ बताऊंगा मैं, बहुत सिंपल वे में करेंगे, और इतना करेंगे ताकि लोगों को बढ़िया तरीके से हमारी आवाज भी सुनाई दे और बढ़िया तरीके से हम जो बोलना चाह रहे हैं वो पहुंचा भी सके, राइट। तो चैट जीपीटी से ही सर काम चल जाएगा और कोई पेड टूल्स लगेगा सर? चैट जीपीटी से चल जाएगा, बाकी मैं हर तरह के टूल दिखाऊंगा, फ्री भी दिखाऊंगा, पेड भी दिखाऊंगा। ठीक है सर। नीना जी। सर मैं वही पूछ रही थी, एडिटिंग के लिए कोई पर्टिकुलर टूल्स लगेगा हमको? एडिटिंग के लिए देखो मैं तो पेड टूल यूज करूंगा, बाकी आप लोग कोई भी टूल यूज कर सकते हो। एडिटिंग के लिए बहुत फ्री टूल है, मैं बता दूंगा। राइट, तो हम मिलते हैं, और जिन्होंने मिस कर दिया है आई एम रियली सॉरी कि उन्होंने मिस कर दिया है।